सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। रविवार को पीएम लॉन्च करेंगे प्रॉपर्टी कार्ड, गांव की संपत्ति के आधार पर मिलने लगेगा लोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत मालिकों को उनकी संपत्ति के मालिकाना हक के रिकॉर्ड से जुड़े कार्ड भौतिक तौर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्यक्रम का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे ग्रामीण भारत में बदलाव लाने वाली ऐतिहासिक पहल बताई है। सरकार की इस पहल से ग्रामीणों को अपनी जमीन और संपत्ति को एक वित्तीय संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी, जिसके एवज में वह बैंकों से कर्ज और दूसरे वित्तीय फायदा उठा सकेंगे। पीएमओ ने कहा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत से करीब 1 लाख संपत्ति मालिक अपनी संपत्ति से जुड़े कार्ड अपने मोबाइल फोन पर SMS लिंक के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे। चीन के फिर उड़ेंगे होश, भारत ने बनाई एंटी रेडिएशन मिसाइल, टेस्ट में एकदम सटीक लगा निशाना। देश में ही बनी नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम का आज उड़ीसा के विलर द्वीप में सफल परीक्षण किया गया। रुद्रम पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल है और इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने वायुसेना के लिए विकसित किया है। रुद्रम को आज सुकोई 30 लड़ाकू विमान से दागा गया और इसने विकिरण लक्ष्य पर अचूक निशाना साधा। अब इस मिसाइल के लिए सुकोई 30 को लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म के रूप में चुना गया है और यह लॉन्चिंग स्थिति के अनुसार अलग अलग रेंज तक मार करने में सक्षम है। इस परीक्षण की सफलता के साथ ही देश ने दुश्मन के रडार, संचार स्थलों और विकिरण आधारित अन्य लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए लंबी दूरी की विकिरण रोधी मिसाइल विकसित करने की क्षमता हासिल कर ली है। LAC पर तनाव के बीच भारत लगातार मिसाइलों के टेस्ट कर रहा है। देश में कोरोना के मामले 69 लाख के पार। कोरोना वायरस का कहर देश में कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। देश में 70,496 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 69 लाख के पार हो गया। कुल कोरोना मामले 69,06,152 है, जिसमें 8,93,592 सक्रिय मामले हैं, 59,06,070 ठीक और 1,06,490 मौतें शामिल हैं। TRP घोटाले पर संजय राउत का बड़ा बयान, बताया कितने का है ये खेल। TRP घोटाले में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यह घोटाला कोई सामान्य घोटाला नहीं है। घोटाले की रकम हैरान करने वाली हो सकती है। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि यह TRP का बड़ा घोटाला है। मुंबई पुलिस के अनुमान के मुताबिक घोटाला 30,000 करोड़ का हो सकता है। जो चैनल महाराष्ट्र के नेताओं पर चिटकशी कर रहा था और सत्य की बात कर रहा था, उसके पीछे कितना बड़ा ढोंग है यह सामने आ गया है। मुंबई पुलिस ने पर्दे के पीछे की हकीकत उजागर कर दी है। दरअसल मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने खुलासा किया है कि 3 चैनल कुछ लोगों को हर महीने 400 से 500 रुपए का लालच देकर अपनी TRP बढ़वा रहे थे। प्रभास दीपिका की फिल्म में हुई अमिताभ बच्चन की एंट्री। पिछले काफी समय से प्रभास और दीपिका पादुकोण की फिल्म की काफी चर्चा है, जिसे महानती फेम नाग अश्विन डायरेक्ट कर रहे हैं। अब इस फिल्म से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी इस फिल्म से जुड़ गए हैं। हालांकि अभी तक इस फिल्म का नाम फाइनल नहीं किया गया है। इस बारे में निर्देशक नाग अश्विन कहते हैं, मैं खुद को भाग्यशाली और ब्लेस्ड समझता हूँ। बच्चन सर ने कई विकल्पों के बीच हमारी फिल्म को चुना। इस फिल्म में उनका फुल लेंथ किरदार होगा और हमें विश्वास है कि यह किरदार लेजेंडरी एक्टर के साथ पूरा न्याय करेगा। बता दें, यह फिल्म कई भाषाओं में रिलीज की जाएगी। यह एक साइंस फिक्शन फिल्म बताई जा रही है, जो तीसरे विश्व युद्ध की काल्पनिक कहानी पर आधारित होगी। RBI ने नहीं किया प्रमुख दरों में बदलाव, चौथी तिमाही तक GDP दर पॉजिटिव होने का जताया अनुमान। मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक के बाद RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार दिखाई दे रहा है। हालांकि यह सुधार एक समान नहीं है। दास ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर कहा कि सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि चौथी तिमाही तक GDP दर धनात्मक यानी पॉजिटिव हो जाएगी। महामारी के बाद पहली बार GDP अनुमान देते हुए रिजर्व बैंक ने GDP के वित्त वर्ष 2020-21 में 9.5% से कूदने की आशंका जताई। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों ने रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। पहली बार विधानसभा चुनावों में प्रचार नहीं करेंगे लालू यादव, सारा जिम्मा तेजस्वी पर। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव को चारा घोटाले के एक और मामले में जमानत मिल गई है।
लेकिन दुमका कोषागार के एक मामले में फिलहाल उन्हें जमानत नहीं मिली है, इसलिए उन्हें रिहा होने के लिए अभी इंतजार करना होगा। इस मामले में सजा का 50% अगले महीने यानी 9 नवंबर को पूरा होगा, इसलिए तब तक लालू यादव को जेल में ही रहना होगा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता अब यह मानकर चल रहे हैं कि पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव प्रचार अभियान के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह के नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।